Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are about to start question number 3 with exercise 14.3 and in this question we have work out the following division. हमें क्या करना है, डिवीजन करना है like जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया एंड सेकंड क्वेश्चन किया. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 10x minus 25 divided by 5. So we can write it as 10x minus 25 divided by 5. क्लियर. सो टेकिंग द कॉमन फैक्टर मैंने आपको बोला है, या तो आप ऐसा कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, अदरवाइज देख लो दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं. तो 10x माइनस 25 टेकिंग द कॉमन फैक्टर 5 आउट ऑफ बोथ टर्म्स. तो 5 कॉमन लिया, दैट मीन्स हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. 5 2 जा, वेरिएबल तो एक में तो कॉमन नहीं आएगा. 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 5. नाउ वी कैंसिल द फैक्टर 5. ये भी एक फैक्टर हो गया क्योंकि कॉमन फैक्टर है. सो वी कैंसिल द फैक्टर 5 कॉमन टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया. सो आंसर इज 2x minus 5. So it was the first part. Now let's moving on next part. Second part is 10x minus 25 divided by 2x minus 5. 2x minus 5. So first we can write it as 10x minus 25 divided by 2x minus 5. Again taking the common factor. Common factor is 2. Taking the common factor 2 out of the both terms. तो 2 कॉमन लिया, सॉरी 2 नहीं 5 आएगा यहाँ पर 5. ओके 5 2 जा 10, एक्स वेरिएबल ये तो कॉमन नहीं था, माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 5. क्लियर. नाउ वी कैंसिल द 2x माइनस 5 कॉमन टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा 5. So it was the second part. Now let's coming on to next part. Third part is 10y 6y plus 21 divided by 5 2y plus 7. So first we can write it as 10y 6y plus 21 divided by 5 and 2y plus 7. Here in numerator common factor is 2. तो 10y तो as it is रहेगा. Okay, 10y और कॉमन फैक्टर क्या है 2. टेकिंग द कॉमन फैक्टर 2 in 6y plus 21. 2 is not 3. What is 3? 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21 upon 5 multiply by 2y plus 7. क्लियर. क्लियर. अगेन रिपीट कर रहे हैं. देखो यहाँ पर 10y एज इट इज, इस टर्म से मैंने 3 कॉमन लिया, तो जो कॉमन लेते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. नाउ वी कैंसिल द फैक्टर. 2y plus 7 10 कॉमन टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2y plus 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा. पूरी टर्म कॉमन है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि अगर ऐसा लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 6 तो हम उसे पूरा कैंसिल करके 1 लिख देते हैं, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा 2y मल्टीप्लाई बाय 3. आंसर विल बिकम 6y. सो इट वॉज द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट वी कैन राइट इट एज 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z minus 24 and divided by 27xy and z minus 8. Clear. First taking the common factor is 3. तो taking the common factor 3 out of the terms. तो यहाँ पर देखो ये तो as it is 9x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट से हम कॉमन बाहर निकाल रहे हैं. देन 3z minus 8. क्लियर. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 27 as it is, xy as it is and z minus 8 as it is. तो यहाँ पर कौन सी टर्म है जो कॉमन है, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं. तो यहाँ पर देखो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3
multiply by x square multiply by y square multiply by z minus 8 upon 27 xy z minus 8. Now we cancel the factor 27 z minus 8 27 xy कॉमन टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा. 27 और ये भी क्या है 27 ये भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ थोड़ा सा है. अब यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. तो आपको एक्सपोनेंट में क्लियर करवाया था जब वेरिएबल सेम होते हैं और वो डिवाइड में होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो x2 - 1 एंड y2 - 1 देन इट विल बिकम xy. क्लियर. सो इट वाज द फोर्थ पार्ट. नाउ लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 96 ABC 3A - 12 5B - 30 divided by 144 A - 4 B - 6. So we can write it as 96 ABC 3A - 12 and 5B - 30 divided by 144 A - 4 and B - 6. क्लियर. तो फर्स्ट टेकिंग द कॉमन फैक्टर. क्या इनके अंदर कॉमन फैक्टर है? यस. 96 ABC मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर इज 3. 3 × 1 = 3 माइनस 3 × 4 = 12. यहाँ से कॉमन फैक्टर 5 क्योंकि ब्रैकेट है ना दैट मीन्स वो दोनों किस में मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई बाय 5 B - 6 अपॉन 144 A - 4 and B - 6. A - 4 and B - 6. यहाँ पे भी 6 है. क्लियर. B - 6. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे. तो वी कैंसिल द A - 4 एंड B - C कॉमन टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये कैंसिल हो गया. तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 96 ABC मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 144. अब डिविजिबिलिटी कैंसिल के लिए आपको डिविजिबिलिटी कंपलसरी आना. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखो 9 + 6 इज 15 प्लस क्योंकि 2 की तो 2 की भी होती है 3 की भी होती है. तो 2 और 3 दोनों की अप्लाई हो रही है दैट मीन 6 की भी होगी. तो हम इसे 6 से कट करेंगे. तो 6 × 1 = 6 6 × 6 = 36 6 × 2 = 12 and 6 × 4 = 24. नाउ अब हम 3 से कट कर देंगे. 3 × 8 = 24 एंड 8 से कट जाएगा 8 × 2 = 16. तो रिमेनिंग क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ABC देन इट विल बिकम 10 ABC. So it was the third question of this exercise. Now let's moving on next question. Thank you.